सर क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है? ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, ये बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी बिल्कुल फ्रॉड नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को स्टार्ट में फ्रॉड समझा जाता था, लेकिन आज ब्लू वर्ल्ड सिटी की हकीकत है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम 70,000 से ज़ायद ज़मीन कनाल 70,000 कनाल से ज़ायद ज़मीन को ख़रीद चुका है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी लगभग 25,000 कनाल ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी आपका अडियाला रोड से शुरू होता है और चक्की रोड को क्रॉस करते हुए M2 मोटरवे के ऊपर जहाँ उनका हॉलीवुड ब्लॉक है उसको क्रॉस करते हुए जर्नल ब्लॉक को क्रॉस करते हुए फेज़ 2 को आगे सी पैक रूट के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। और अगर किसी बंदे को लगता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, वो चक्री रोड या अडियाला रोड के ऊपर गुजरे एक दफ़ा तो उसको नज़र आएगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास ज़मीन कितनी है। फ्रॉड अगर होता तो इस हालात के अंदर ये भाग चुके होते, जिस तरह बहुत सारे लोग भाग चुके हैं। अगर ये फ्रॉड होता तो ये 6-7 हज़ार प्लॉट जनरल ब्लॉक फेज़ 1 में डिलीवर ना करते। अगर ये फ्रॉड होता तो ये ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर अपना काम ना कर रहे होते। अगर ये फ्रॉड होता तो ये स्पोर्ट सिटी के अंदर 12,000 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट ना कर रहे होते। अगर ये फ्रॉड होता तो M2 मोटरवे के ऊपर 7,000 कनाल के ऊपर हॉलीवुड ब्लॉक ना बना रहे होते। अगर ये फ्रॉड होता तो M2 मोटरवे के ऊपर 12,000 कनाल के ऊपर जनरल ब्लॉक फेज़ 2 और अवामी का काम ना कर रहे होते। अगर ये फ्रॉड होता तो चक्री रोड के ऊपर से मुत्तसिल जो नहर के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी वाटर फ्रंट ब्लॉक है उसकी 4,500 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट ना हो रही होती। अगर ये फ्रॉड होता तो इसके अंदर इस टाइम 12,000 तैयार प्लॉट ना होते। अगर ये फ्रॉड होता तो इसके अंदर वाटर थीम पार्क ना बन रहा होता, मस्जिदें ना बन रही होती, स्कूल ना बन रहा होता, कॉलेज ना बन रहा होता और ये इस पाकिस्तान में इनके मालकान ना बैठे होते। साद नज़ीर पाकिस्तान में लोगों को फेस कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, इदारों से भी। और अगर ये फ्रॉड होता तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इनके साथ अलहाक और MOU इंटरचेंज का साइन ना करता। अगर ये फ्रॉड होता तो अब तक ये भाग चुके होते। इन सारी बातों से ये साबित होता है कि फ्रॉड नहीं है। और फ्रॉड जो है चीज़ों में देर सवेर होती है। एक चीज़ 5 साल की टाइम में हो सकता है 6 साल लग जाए डिलीवरी में। एक चीज़ के प्रॉफिट आने में 2 साल आप सोचे थे, हो सकता है 3 साल लगे प्रॉफिट आने में। मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब प्रोजेक्ट फ्रॉड होता है तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 7 साल से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो अगर फ्रॉड होता तो उस टाइम फ्रॉड करते जिस टाइम इनके ऊपर RDA ने ऑपरेशंस किए और भागने का मौका था। उस टाइम ये फ्रॉड होता जिस टाइम नैब FIA ने इनके डीलरों को भी, हमको भी, सबको उठाया और कहा जी आपने इनके साथ काम नहीं करना और बहुत तंग किया उस टाइम जब लीगल थे। आज इनके केसेस क्लियर हैं, आज नैब के इनके केस क्लियर हैं, FIA के क्लियर हैं। और अगर ये फ्रॉड होता तो 12,637 कनाल का पंजाब डेवलपमेंट था जो आपका है फाटा इनको NOC ना देता, ठीक है ना। अगर ये फ्रॉड होता तो RDA के दफ्तरों के अंदर बड़े बड़े संदूक के कागजात इनके न पड़े होते, ज़मीनों के लट्ठे और 20,000 कनाल ज़मीनों के कागजात जो इन्होंने जमा कराए। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये एक रियलिटी है। उस रियलिटी को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर एक लीडर है, उसको अगर कोई लीडर समझे या ना समझे वो लीडर है। समझ आ गए ना, मतलब ये एक मिसाल है। सो ये कुछ रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये कोई माने या ना माने, चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये कोई माने या ना माने, मतलब इस तरह एक प्रोजेक्ट है, उसको कोई मानता है नहीं मानता वो उसकी अलग बात है। लेकिन वो अगर मुकेश अंबानी इज अ ट्रिलियनेयर, कोई माने या ना माने, इज अ ट्रिलियनेयर। सो लाइक दिस सेम ये प्रोजेक्ट एक अपनी उसकी तरफ जा रहा है और डिलीवरीज की तरफ जा रहा है। सो ये फ्रॉड नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप बार बार फ्रॉड करेंगे तो अगलों का दिल तोड़ेंगे, फिर वो काम ही नहीं करेंगे। अगर ये फ्रॉड होता तो 700 मशीनरियाँ काम ना कर रही होती। अगर ये फ्रॉड होता तो आप जाते हैं तो बट्टी उड़ रही होती है, तो ये काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, रोडें बन रही है, पार्क बन रहे हैं, स्कूल बन रही है, इंडस्ट्रियाँ बन रही हैं। तो ये फ्रॉड नहीं है। सर मैंने प्लाट लेना है, इसमें आप मुझे तरीकाकार बता दीजिएगा। तरीकाकार ये है कि अगर आप TikTok पे देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी नामा का नंबर उधर मौजूद है, उस पर रब्ता करें, या हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं हमारे नंबर्स पर लोग भी रब्ता कर सकते हैं। पैसे दें, अपनी फाइल करें, फाइल 1 नंबर होगी उसको आप वेरीफाई कराएंगे, अगर वो 2 नंबर हुई तो हम उसके जिम्मेदार हैं। ओके सर जी।